आज हम टॉन्सिलाइटिस को डिस्कस करते हैं। टॉन्सिलाइटिस जो कि टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। ये इन्फ्लेमेशन या ये स्वेलिंग किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है और किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। और इसकी जो कॉज है वो डिफरेंट कॉजेज़ हैं इसकी। एक तो जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया। दूसरी कॉज में इसका ये कि एलर्जीज भी शामिल हैं कि अगर किसी तरह की एलर्जी है, वो एलर्जी जो है वो टॉन्सिलाइटिस कॉज कर सकती है। फिर किसी तरह के इरिटेंट्स हैं, जैसे स्मोकिंग हो गई या कोई पोल्यूशन हो गई। इस तरह के इरिटेंट्स जो हैं ये भी टॉन्सिलाइटिस कॉज कर सकते हैं। इसकी अगर सिम्टम्स देखी जाएं तो सोर थ्रोट, गले में जो है सोरनेस हो जाती है और फिर सोरनेस के साथ रेडनेस डेवलप हो जाती है। अ, उसके साथ जो है वो इरिटेशन गले में होने लगती है। गले रेड हो जाते हैं और उसके बाद फिर साथ में फीवर भी पॉसिबल है कि फीवर साथ में शुरू हो जाए। गलों में एब्सेस हो जाती है, पस पड़ जाती है गलों में। बात सूरतों में गले इतने ज़्यादा ख़राब और स्वोलन होते हैं कि वो आपस में टकरा रहे होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे होते हैं और इसकी वजह से फिर खाना पीना जो है वो मुश्किल हो जाता है, चीज़ों को स्वॉलो करना, यानी सॉलिड चीज़ें तो दूर की बात, लिक्विड चीज़ें भी फिर स्वॉलो करना मुश्किल हो जाता है। और मुंह में स्मेल आने लगती है क्योंकि इन्फेक्शन डेवलप हो चुका होता है, तो उसकी वजह से फिर मुंह में यानी बैड ब्रेथ स्टार्ट हो जाती है। फीवर भी हो जाता है, जबकि जब टॉन्सिलाइटिस थोड़ा सा क्रॉनिक हो जाए तो फिर साथ में फीवर शुरू हो जाता है। और ये भी पॉसिबल है कि लिम्फ नोड जो हैं उनकी स्वेलिंग हो जाए, जो कि नेक के लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी स्वेलिंग शुरू हो जाती है उनके साथ। और अगर दूसरी सिम्टम्स इनकी देखी जाए तो फिर जैसे कि इन्फेक्शन में होता है कि साथ में फीवर और हेडेक शुरू हो जाता है। हेडेक जो है वो किसी भी जगह का, सर का दर्द, थ्रॉबिंग, टेम्पोरल जो है वो शुरू हो जाता है या वर्टेक्स के ऊपर शुरू हो जाता है, तो डिफरेंट जगह का हेडेक स्टार्ट हो जाता है। कानों में दर्द हो जाता है, कान जो है वो, क्योंकि ईएनटी तो कनेक्टेड है ना, तो इस वजह से ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है, कानों का दर्द शुरू हो जाए और ओटाइटिस मीडिया भी साथ में डेवलप हो सकता है। तो इसके साथ साथ लॉस ऑफ एपिटाइट और ये शुरू हो जाती है, जिस्म में दर्द, फटीग, कमज़ोरी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस डेवलप हो जाती है। गले बैठना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आवाज़ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। आवाज़ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है और प्रॉपर जो है वो बोलना मुश्किल हो जाता है। इरिटेबिलिटी डेवलप हो जाती है और पेन शुरू हो जाता है गले में, स्वॉलो करते हुए या वैसे भी पेन होता रहता है। जब ज़्यादा एब्सेस बढ़ जाए तो गले के अंदर अगर देखा जाए या एग्जामिन किया जाए तो वहाँ पे वाइट पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं एब्सेस के। वो एब्सेस जो है वो बाद सूरत में फिर और ज़्यादा एडवांस होके और ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू करती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ना शुरू हो जाती हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, माएँ ख़ासतौर पे बच्चों को लेके आती हैं, तो वो बताती हैं कि बच्चे को सर्जरी एडवाइस की गई है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि क्या अल्लाह ताला ने टॉन्सिल्स गैर ज़रूरी लगाए हुए थे कि इनको निकाल देना ही इसका सॉल्यूशन है? क्या कोई ऐसा पॉसिबल तरीका नहीं है कि जिससे इनको
ठीक किया जा सके, इनकी स्वेलिंग को ठीक किया जा सके, इनके एब्सेस को ठीक किया जा सके, तो होम्योपैथी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। और जब मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट विद इन डेज़ जो है वो रिलीफ महसूस करता है। और ऐसी सूरत नहीं आती कि फिर पेशेंट का ऑपरेट करवाया जाए या उसकी सर्जरी करवाई जाए, क्योंकि इन टॉन्सिल्स का बॉडी की ग्रोथ के ऊपर भी बहुत बड़ा मेजर रोल है इनका। तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है अगर आप टॉन्सिल्स रिमूव करवा देंगे। बाज़ पेशेंट तो ऐसे भी हमारे पास आते हैं कि 2-2 दफ़ा उन्होंने सर्जरी करवाई हुई है और वो तीसरी दफ़ा डेवलप हो गए, तो ये टेंडेंसी तो नहीं ख़त्म की ना ऑपरेशन ने। वो टेंडेंसी ख़त्म करने के लिए कि बार-बार ये प्रॉब्लम डेवलप ना हो, बार-बार रिकरेंट ना हो, तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती हैं। वो ऐसा ज़बरदस्त काम करती हैं कि फिर बाद की कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचाया जा सकता है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन टॉन्सिलाइटिस में दी जाती हैं, उनमें जो जैसे ही गले की इरिटेशन शुरू हुई, रेस्टलेसनेस शुरू हुई, जैसे ही थोड़ा-सा प्रॉब्लम शुरू हुआ गले में, तो उसको एकोनाइट दे देनी चाहिए, क्योंकि एकोनाइट सोरनेस की बेस्ट मेडिसिन है और वो फ़ौरी तौर पे रिलीफ़ पहुँचाती है। और मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना अगर आप देखें कि किसी भी एक्सपोज़र के रिज़ल्ट में इन्फ्लेमेशन हो गई है, मतलब ठंडा कुछ खाया-पिया या ठंडी हवा लग गई पेशेंट को, तो उसकी वजह से जो है उसको टॉन्सिल्स डेवलप हो गए। तो ऐसी सूरत में बेलाडोना इज़ द बेस्ट मेडिसिन, जो फ़ौरी तौर पे इसको रिकवर करती है। और बाद की कॉम्प्लिकेशन जिसमें कि फिर यही पेन कानों तक एक्सटेंड होने लगता है और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, थ्रॉबिंग पेन कंटिन्यूअसली रहने लगता है, तो उसको जो है वो अवॉइड करने के लिए बेलाडोना इज़ द बेस्ट मेडिसिन। सिलिशिया जो है वो उसको हम देते हैं, सिलिशिया बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा जो है फाइटोलक्का बेस्ट मेडिसिन है। हिपरसेल्फ देते हैं हम, वो बेस्ट मेडिसिन है इसके लिए। लेकिन ये कि डिफरेंट सिम्पटम्स के साथ है इन मेडिसिन्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि सीवियर अगर टॉन्सिलाइटिस है तो फिर आप जो है वो सिलिशिया दें। जब आप देखें कि वहाँ पे एब्सेस बन गई है और वहाँ से जो है वो पस निकल रही है, तो ऐसी सूरत में आप सिलिशिया दे सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोक्सिनम एक ऐसी मेडिसिन है कि जो हम रिकरेंट इस तरह की कंडीशन में हम यूज़ करवाते हैं और उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। फटुलाका एक बेस्ट मेडिसिन है, अगर ये पेन जो है वो कानों की तरफ बढ़ रहा हो और उसको जो है वो स्वॉलो करना मुश्किल हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में और साथ में ड्राई कफ और होर्सनेस भी डेवलप हो रही हो, तो फिर हम जो है वो फेटुला का यूज़ करवाते हैं। इसी तरह से एपिस को जो है वो हम ऐसी सूरत में देते हैं जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और इतनी स्वेलिंग है कि वो टॉन्सिल्स आपस में मिल रहे हैं और उसकी वजह से सफोकेशन हो रही है, उसकी वजह से स्वॉलो करना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी सूरत में हम एपिस यूज़ करवाते हैं, बेस्ट मेडिसिन है। इसी तरह से हम और भी मेडिसिन है जैसे कि बैप्टिशिया है, वो अगर लिक्विड भी अगर स्वॉलो करना मुश्किल हो रहा हो तो बैप्टिशिया को देते हैं हम। ब्राटाकाब है, वो क्रोनिक कंडीशन में क्रोनिक एनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल्स में उसको दिया जाता है, जहाँ पे पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग भी हो रही होती है, यानी कि हलक के अंदर जो है वो कटार या म्यूकस या बलगम गिर रहा होता है, तो ऐसी सूरत में फिर हम ब्राटाकाप देते हैं और ये बेस्ट मेडिसिन है जो रिलीफ पहुंचाती है। और मेडिसिन्स में अगर देखा जाए तो हम इग्निशिया भी देते हैं, हम थूजा भी देते हैं, मर्कओइड मेडिसिन यूज़ करवाते हैं, बेस्ट मेडिसिन है। रस्टॉक्स भी हम देते हैं और बाद सूरतों में कैलकेरिया ऑइडम उसको यूज़ करवाते हैं, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है।
मर्क्यूरस मर्कसॉल वो देते हैं, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर ऐसी कंडीशन हो कि वो किसी भी मेडिसिन से रिकवर ना हो पा रही हो कंडीशन, तो फिर ऐसी सूरत में हम हायर डोजेस कैलकेरिया काब और ट्यूबरकुलानिन की देते हैं। ये दोनों 1 एम में अल्टरनेट करते हैं, तो पेशेंट में जो है टॉन्सिलाइटिस ना सिर्फ ठीक हो जाती है, बल्कि उसके दोबारा से डेवलप होने के चांसेस भी कम होते जाते हैं।